कितनी संप्रदाय हैं जैनिज़्म में? सर, जैन धर्म में मूलतः 2 संप्रदाय हैं। इन दोनों में अंतर करके बताएँ कौन-कौन से? सर लेकिन 105 टू 105 कितना होगा? 105 इंटू 105 सब इंस्पेक्टर के रूप में आप क्या कर पाए हैं? सब इंस्पेक्टर के रूप में देखा है सर, उसमें जो स्यादवाद क्या है जैनिज़्म में? एक गिरफ्तारी मेमो होता है, वो क्या होता है? सर कानूनी रूप से मुझे अभी जानकारी नहीं है सर। जैनिज़्म में आप ये बताएँ ज़रा, पंचव्रत क्या होते हैं? सर पंचव्रत आप अपने फादर के बिजनेस में आगे क्यों नहीं बनना चाहते? पुलिस थाने में एक मर्ग वर्ड यूज होता है, उसका मतलब क्या? आपने यहाँ लिखा हुआ है अपनी हॉबी में डायरी लेखन, किस टाइप का लिखना आप पसंद करते हैं? निखिल जैन, जी सर। आपके पिताजी का नाम ऋषभ जैन। जी सर। ऋषभ जी का क्या संबंध है जैनिज़्म से? सर जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जी। कितने तीर्थंकर रहे हैं जैन? सर जैन धर्म में वर्तमान में सर मतलब साइकिल चलती है तो वर्तमान में 24 तीर्थंकर हैं और भूतपूर्व भी 24 तीर्थंकर रहे हैं और अभी भी उसके भविष्य में भी 24 तीर्थंकर रहेंगे। जो 24 मुख्य तीर्थंकर रहे हैं, इनमें से किसी एक को महिला माना जाता है। जी सर। सर 19वें तीर्थंकर जी हैं, जो उनको मल्लीनाथ स्वामी हैं, उनको महिला श्वेतांबर संप्रदाय है जो, उनको महिला मानता है। ठीक है। कितनी संप्रदाय हैं जैनिज़्म में? सर जैन धर्म में मूलतः 2 संप्रदाय हैं। इन दोनों में अंतर करके बताएँ कौन-कौन से? एक होता है दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। सर दिगंबर इसको जो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दिगंबर जैसे मतलब जो नग्न अवस्था में रहते हैं मुनिराज जी, वो दिगंबर कहलाते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और सर मूलतः इसमें अंतर ये है कि जो आपने बताया था जैसे मल्लीनाथ स्वामी हैं, उनको महिला मानते हैं और जो दिगंबर संप्रदाय है वो लोग मल्लीनाथ स्वामी को पुरुष मानते हैं। और सर अंतर जो देखा जाए इसमें तो जो भगवान जी रहते हैं, तो उसमें दिगंबर संप्रदाय में महावीर स्वामी की विवाहित बताया गया है उनको, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय उसको विवाहित बताता है और दिगंबर संप्रदाय उसको अविवाहित बताते हैं उनको। अच्छा, ये जो 2 संप्रदाय बने, कब सर। से बने, कौन-सी घटना के बाद से? सर जो मगध में सर जो लगभग 300 ईसा पूर्व में जो मगध में अकाल आया था, तो उस समय सर जब जो एक बाहुबली स्वामी थे, तो वो सर दक्षिण में चले गए थे। तो जब उसके बाद अकाल के बाद सब वापस आए थे जब वहाँ से, तो वो कुछ लोग मतलब जो श्वेतांबर दिगंबर का बँटवारा हो गया था, जो भद्रबाहु जी को मानते थे वो दिगंबर कहलाते थे और स्थूलभद्र को मानते थे वो श्वेतांबर कहलाते। अच्छा, ठीक है। जैनिज़्म आपने विचारधारा भी पढ़ी होंगी। जी सर। स्यादवाद क्या है जैनिज़्म में? सर शायदवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत है जो वो वस्तुओं की अनेकता के सिद्धांत को बताता है। जैसे कि एक जो कोई भी वस्तु रहती है उसमें अनेक गुण होते हैं। जैसे देखा जाए जैसे सोना है, और सोने का एक गुण है पीलापन, एक गुण है उसका तरलता भी होती है सर। उसको विभिन्न आकार में अपन ढाल भी सकते हैं सर सोने को। तो ऐसे अपन ने देखा है तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या में बहुत सारे गुण होते हैं। जो वास्तविक गुण होते हैं वो सामान्य इंसान नहीं जान सकता। वो विशिष्ट गुणों को और वो सभी गुणों को जानने के लिए कुछ विशिष्ट आपको चाहिए पड़ता है, वही जान सकते हैं सर उसको। ठीक, और उसके लिए क्या मार्ग है? तो जैसे कि जैन धर्म में बोलते हैं तीर्थंकर जी होते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वही त्रिकालदर्शी होते हैं तो वही वस्तु के वास्तविक गुणों को, भौतिक और अभौतिक गुणों दोनों को जान सकते हैं। जैनिज़्म में आप ये बताएँ ज़रा, पंचव्रत क्या होते हैं? तो पंचव्रत जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, जो एक सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसमें अपरिग्रह का क्या अर्थ है? अपरिग्रह का अर्थ है कि जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी वस्तुओं का संग्रह कीजिए, उससे अधिक वस्तुओं को संग्रह नहीं करना। क्या आप इसको फ़ॉलो करते हैं? जी सर, मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि इसको फ़ॉलो करूँ। काफ़ी हद तक फ़ॉलो करते हैं, तो भविष्य में आप गाड़ी, बंगला ये सब तो लेंगे? या होगी आपके पास अभी? सर मेरे पास तो अभी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। भविष्य में लेंगे आप? भविष्य में सर जो आवश्यकता की वस्तु है, जैसे गाड़ी लगेगी तो मैं ज़रूर लूँगा। बाकी ऐसा नहीं है कि सर जिसमें मेरा काम हो जाएगा, जैसे एक गाड़ी में मैं परफेक्ट कर सकता हूँ अपना काम, तो एक लूँगा। ऐसे 2-3 जो है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करूँगा मैं। निखिल, जी सर। मैंने ऐसा सुना है, मैं श्योर नहीं कि जैन जो धर्म है उसमें ऐसा कहते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। जी सर। इसका क्या रीज़न? सर जैन धर्म मानता है सूर्य अस्त के बाद सर जो अपन भोजन बनाते हैं ना, तो उसमें सर जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। उसके कारण सर बोलते हैं कि जो भी दैनिक क्रियाएँ होती हैं अपने खाना भोजन की, तो अपन सूर्यास्त के पहले ही संपन्न करना चाहिए। क्या आप इसको फॉलो करते हैं? सर मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो नहीं कर पाता हूँ सर। नहीं कर पा। जी सर। तो भविष्य में अगर आपको करने का मौका मिले तो आप करेंगे इस चीज़? बिल्कुल सर, जब मैं घर जाता हूँ सर, तो मेरे घर पे भी मतलब साढ़े 6 बजे तक खाना हो जाता है सबका। सबका हो जाए। जी सर। ठीक है। आपने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जी सर। उसके बाद 18 के बाद तो बहुत लंबा गैप है आपका, 2026 वाली वक्त सर 18 के बाद सर पारिवारिक कारणों से मुझे घर जाना पड़ा था। मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने फिर 20 से पुनः पढ़ाई स्टार्ट की थी। कोविड के बाद जो लॉकडाउन में मुझे समय मिला था, तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था सर। तो मैंने 21, 22, 23 के मेंस भी दिए हैं।
जो कि लेकिन मुझे कुछ कमियों के कारण सफलता नहीं मिल पाई थी। तो और मुझे फिर एक अच्छा मौका मिला एमपीएसआई में से एग्ज़ाम देने का, और जिसके कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ। ओके, आपने यहाँ लिखा हुआ है अपनी हॉबी में डायरी लेखन, किस टाइप का लिखना आप पसंद करते हैं? सर डायरी लेखन में सर मैं दैनिक जो वो घटनाक्रम होते हैं उनको, अपने लक्ष्यों को, टारगेट को, और उसको लिखता हूँ सर। सभी अच्छे बुरे काम आप उसमें लिखते हैं? जी सर, देते हैं। मान लीजिए कोई जैसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दिन भर की जो घटनाएं होती हैं जो आप लिखते हैं उसके अंदर, अगर वो विशेष रूप से है और अगर उसे कोई पढ़ ले तो आपकी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई फिर। नहीं सर, मैं ऐसी कुछ गुप्त जानकारी तो मतलब नहीं लिखता जो, बाकी कुछ-कुछ रहती है तो मैं मतलब मैं सतर्क रहता हूँ कि जो मुझे लिखना चाहिए वही लिखता हूँ। मैं जनरली मैं प्रेफ़र भी नहीं करता कोई मेरी डायरी पढ़े। आप अपने फादर के बिजनेस में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? सर मेरा शुरू से ही रुझान सर मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे जॉब करना है स्टार्टिंग से, इसलिए मैं 12th के बाद अपने मतलब प्रारंभिक शिक्षा मैंने वहाँ गिरधन से संपन्न की। उसके बाद मैं भोपाल तैयारी करने के लिए चला गया था, लेकिन फिर मुझे वापस आना पड़ा था। फिर मुझे आपका होम टाउन भोपाल, रायसेन डिस्ट्रिक्ट गैरतगंज। लेकिन 105 इंटू 105 कितना होगा? 105 इंटू 105 सर 10025 10025 25 10025। श्योर है इस चीज़ को लेकर? यस सर। 10025 श्योर। जी सर। अगर कोई मान लीजिए आपके फादर किसी कारणवश दुकान पे नहीं है, किसी अर्जेंट काम से वो गए होंगे हैं, जी सर। आप उनके बिजनेस की दुकान पर बैठे हुए हैं जी सर। और कोई बंदा आपके यहाँ कपड़े लेने आता है जी सर। और वो बार्गेनिंग करता है, जी सर। तो क्या आप उसको बार्गेनिंग करने की जो प्रथा चली आ रही है, मतलब प्रथा ही कहेंगे उस तरीके से, सब लोग बार्गेनिंग पहले करती हैं, तो कितना डिस्काउंट आप उसको देने की कोशिश करें? सर मतलब कोई भी चीज़ वो लेगा, अगर वस्तु लेता है वो, तो मैं चाहता हूँ कि जो लॉजिकली रहता है कि अपना व्यापार अपन करते हैं तो उससे प्रॉफ़िट होता है, उसको अपन लेकर कम से कम में उस वस्तु को देना चाहिए। अपना प्रॉफिट पहले देखकर उसका जी फिर सर। जो भी सर जेन्युइन जो व्यापार का जो एक नियम होता है सर, व्यापारिक नैतिकता होती है, उसका पालन करते हुए अपन उनको देना चाहेंगे। और सेम अगर यही सिचुएशन अगर आप किसी पद पर हैं तो आप अपना पहले कितना अपना प्रॉफिट देखकर उसका काम करने की कोशिश करें? सर अगर मैं जो ही जनसेवा में हूँ, तो सर मैं अपना प्रॉफ़िट मतलब अपना प्रॉफ़िट या फ़ायदा न देखते हुए जनसेवा के कार्यों में आगे जितना हो सके उतना मैं सहयोग करना चाहूँगा सर। मतलब अपना प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। जी सर, बिल्कुल। अगर मान लीजिए सपोज आपका कोई रिलेटिव है या बहुत क्लोज है पर्सन से और वो आपसे मदद मांगता है, जी सर। तो आप उसको सहायता करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं आपकी जो पद का सर, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन माँगता है, जैसे कुछ लॉजिकली उसको चाहिए हो, तार्किक रूप से या कानूनी विशेषज्ञ के रूप में मुझे चाहिए हो, जो मुझे मुझे में है मुझे जानकारी है, तो उस बारे में तो मुझे सूचित कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ फ़ेवर माँगता है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं दूँगा सर, फेवर नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं सर। मान लीजिए सपोज एक कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे फ़ोन करके कहता है कि यार हमें इतनी हेल्प कर दो कि हम आपके थ्रू आप फ़ोन कर देंगे तो वहाँ हमको आपके कहने से वहाँ एंट्री मिल जाएगी, या कहीं हम आपके कहने से आप फ़ोन कर देंगे तो आपकी हेल्प से हम हमारी एंट्री पहले हो जाएगी, या बाद में जो सिचुएशन है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, मैं काफ़ी हद तक समझ रहा हूँ, लेकिन सर जैसे आपने बोला कि एंट्री चाहिए, तो जेन्युइन अगर मैं फ़ोन नहीं भी लगाऊँगा, तो उनको एंट्री मिल सकती है, बस थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उतना टाइम मैं बोलूँगा उनको वेट कर लीजिए आप उस जगह पर। सिंपल सा फंडा है कि भाई एक लंबी लाइन कतार लगी हुई है और आपका ईयरफोन जाएगा तो पहले उनको प्राथमिकता मिल जाएगी। नहीं सर, मैं नहीं दे पाऊँगा। आप मदद नहीं करेंगे। नहीं सर, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि सर जो प्रोसेस है और लोग भी हैं लाइन में, तो उनका भी हित है, वो भी कब से लगे हैं लाइन में, तो आप फिर एक प्रोसेस आपका से आइए तो मैं बिल्कुल पद आपकी पर सेवा होना करूँगा। तो हमारे लिए कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं होता। सर मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए पद पे नहीं जा रहा हूँ सर, मैं एक समाज सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो मैं समाज सेवा में सर व्यक्तिगत है तो को तो या किसी व्यक्ति के प्रॉफ़िट के लिए तो कार्य नहीं करूँगा सर मैं। श्योर। बिल्कुल, ठीक, थैंक ओके निखिल जी, कैसे आप? बढ़िया सर। बढ़िया। जी सर। आप मुझे बताइए, पुलिस थाने में एक मर्ग वर्ड यूज़ होता है, उसका मतलब क्या होता सॉरी सर, मुझे इसका नहीं है? मर्ग, नाम सुना है? सर मर्ग शायद मैं गैस करना चाहता हूँ सर, आप बोलें। सर एक मृत्यु से संबंधित कोई वो पूरा मृत्यु से संबंधित वो होता है जिसकी अगर मृत्यु हुई है, उस संबंधित सूचनाएँ रहती हैं उसमें सर। ऐसा कुछ उसका उससे संबंधित सूचनाएँ रहती है, कब हुआ है, घटना की स्थिति क्या है, मतलब मृत्यु से संबंधित घटनाओं। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। एक गिरफ्तारी मेमो होता है, वो क्या होता है? कानूनी रूप से मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, सर डिपार्टमेंटल जानकारी आपको ज़्यादा नहीं है सर। डायरी लेखन में आप क्या करते हैं? आपकी हॉबी है? सर डायरी लेखन में सर मैं दैनिक घटनाक्रम होते हैं जो भी, उनके बारे में लेखन करता हूँ, और वो अपने लक्ष्यों को होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लिखता हूँ सर। नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं उसमें आप? सर बिल्कुल, सर करते टारगेट लेके चलता हूँ सर, जो मुझे काफ़ी हद तक मदद भी करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। डेली लिखते हैं आप उसको? जी सर। कब लिखते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग या नाइट में? सर नाइट में सब जब सोने से पहले सब पूरा दिनचर्या हो जाती है अपनी। नियमित रूप से करते हैं? जी सर, मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ, जब कभी स्वास्थ्य कारणों से या कुछ रीज़न होते हैं नहीं कर पाता, बाकी मैं करता हूँ। ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी सर। इससे पहले आपने इंटरव्यू दिया है कभी? नहीं सर। पहली बार इंटरव्यू है जी सर। आपका?
अगर आपके पास 45 रुपीज़ है, जी सर। ठीक है, और 1 रुपए में आपके पास 3 टॉफ़ीज़ आती है और 3 टॉफ़ी के साथ 3 कवर आएँगे उसमें, जी रैपर सर। आएँगे। जी सर। वो 3 रैपर आप वापस करेंगे तो 1 टॉफ़ी और मिल जाएगी, जी सर। ठीक है। तो 45 रुपीज़ में आप मैक्सिमम कितनी टॉफ़ी ले पाएँगे? सर 45 रुपीज़ में मैक्सिमम सर 180। श्योर 180 को लेकर? आपने कैलकुलेट भी नहीं किया, 180 बोल दिया डायरेक्ट। सर ₹1 में 3 टॉफ़ी आएँगी बिल्कुल, और और 3 रैपर की 1 टॉफ़ी आएगी। ₹3 की 1 टॉफ़ी आएगी। सर एकदम श्योर तो नहीं हुआ तो मुझे लगता है 180 होगा सर। आपके गृह जिले की 2 प्रमुख समस्याएँ बताइए मुझे क्या है, जहाँ पर आप उसमें सुधार करना चाहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर? सर मुझे जो लगता है कि मेरा जो रायसेन जिला है, उसमें सर अवसंरचनात्मक रूप से सर इतना वो विकास नहीं हो पाया है। तो सर अगर मुझे उस फ़ील्ड में अगर लोक सेवा में जाने का मौका मिलता है तो मैं सर वो अवसंरचना के ऊपर अभी विशेष तो ध्यान आप दूँगा। एसआई में जाने वाले हैं। जी सर। सब इंस्पेक्टर के रूप में आप क्या कर पाएँगे सर आज? सब इंस्पेक्टर के रूप में देखा है सर उसमें जो कानूनी रूप से लोग जो दक्ष नहीं हैं या साइबर सिक्योरिटी को लेकर लोग अवेयर नहीं हैं, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा मैं, लोगों को अवेयर करूँगा। और जो कानून व्यवस्था है उसके उसको लिए क्या करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देने के लिए? सर साइबर सिक्योरिटी जो अभी वर्तमान में सर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और जो विभिन्न घटनाएँ हो रही हैं, उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन, नुक्कड़ नाटक जो होते हैं, उनके बारे में माध्यम से मैं अवेयरनेस फैलाने का प्रयास करूँगा। ऐसा प्रोग्राम करवाएँगे आप? जी सर, बिल्कुल करा सकता हूँ। लेकिन डिपार्टमेंटल नॉलेज पढ़ के जाना, जब वापस जाओ, ठीक है? सबको विश करके जा रही, ठीक? दूसरा आपका जो कैलकुलेटिव आंसर थी दोनों ही के लिए 105 इंटू 105 11025 है, ठीक है? आप अधिकतर मैंने 2 बार बता दिया। वो 180 नहीं है 302 है।